नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि एचंद। भारत में कुछ चीज़ें हुई हैं पिछले 24 से 48 घंटों के बीच में जहाँ पर कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं। सवाल ये है कि भई क्या भारत ने डंप मारने का सोचा है अमेरिका को? क्योंकि एक पीस ऑफरिंग लेके सर्जियो कोर जो उनके हमारे साउथ एशिया के एम्बेसडर हैं, सो कॉल्ड पीस ऑफरिंग लेके आए, लेकिन वो पीस ऑफरिंग हैज़ एक्चुअली नॉट गॉन डाउन वेल। ऑन द सेम डे वहाँ पर चाइना के साथ भी कुछ डिस्कशन चल रही हैं, बट खैर वी विल कीप दैट आउट ऑफ द पर्व्यू ऑफ दिस टॉक्स। बट एक चीज़ हमको दिखती है कि ट्रम्प की जो एंटिक्स हैं वो कहीं जा नहीं रही हैं एंड दीज़ एंटिक्स आर नाउ बीइंग प्लेड आउट बाय देयर एम्बेसडर्स एज़ वेल। टू अ पॉइंट ट्रम्प ने कल रात को जो ट्वीट करा है कि साहब एनी कंट्री डीलिंग विद ईरान विल नाउ बी पुट 25% एक्स्ट्रा टैरिफ। सो यू नो व्हाट? इंडिया कांग्रेचुलेशंस हैज़ 75% टैरिफ नाउ। आई एम हैप्पी। फतेह भाई, नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। आपका जो हेडिंग है इज इंडिया डंपिंग यूएस। देखिए, मतलब मैच्योर देश जितने होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई किसी को डंप नहीं करता, बट आई थिंक Yeah. सिग्नलिंग होता है। सो हाँ, ऑन वन हैंड देखिए, दिस इज द व्हाट यू कॉल द डुअलिटी ऑफ डिप्लोमेसी जो होता है, डुअलिटी ऑफ योर अप्रोच। एक तरफ ट्रम्प 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाता है, हालांकि इंडिया का जो ट्रेड अभी ईरान के साथ है बहुत ही मार्जिनल है, 1.68 बिलियन डॉलर है। लेकिन उतना जो ट्रेड है छोटा मोटा, पीपल विल कीप ऑन डूइंग दैट, आप इसको रोक नहीं सकते। नो कंट्री कैन से कंप्लीट सैंक्शन पूरा। तो हो सकता है वो ट्रेड डॉलर में ही नहीं हो, वो रुपी और उनके रियाल में हो। हाउ कैन द गवर्नमेंट स्टॉप? हाँ, या तो फिर गवर्नमेंट को पूरा एक पाबंदी लाना पड़ेगा कि प्रोसिक्यूशन हो जाएगा अगर आप ट्रेड करोगे। दैट्स नॉट पॉसिबल। दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, और ये ट्रम्प को भी पता होगा। सो वेयर यू हैव आप तो डेलिबरेटली आप टारगेट कर रहे हो किसको? आप टारगेट कर रहे हो इंडिया को, आप टारगेट कर रहे हो चाइना को, फिर आपके जो एम्बेसडर है आके बोलता है वी आर द ग्रेटेस्ट ऑफ फ्रेंड्स और वो सब। सो यू गॉट टू डील विद बोथ। तो वो आके आपको बेस्ट फ्रेंडशिप का एग्जांपल्स दिखाएगा, बोलेगा ब्रिलियंट रिलेशनशिप, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, जितना बोलेगा आपको ठीक है, ठीक है, अच्छा अच्छा, वेरी नाइस, या तो डिनर होगा। सो यू नीड टू एंगेज देम ना, यू नीड टू एंगेज द एम्बेसडर, और उसमें भी आपको अच्छा जो हो यू हैव टू एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एंड देन दिस इज आल्सो अ चैलेंज। आई डोंट थिंक एनीबॉडी इन द एस्टैब्लिशमेंट थिंक्स कि सर्जियो गोर को भेजा गया है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है। सो सर्जियो गोर को भेजा गया है टू मेक द प्रॉब्लम्स एक्सेप्टेबल टू इंडिया। और इंडिया की तरफ से जो होगा कि भाई हम भी जो कर रहे हैं, यू हैव टू, इट हैज टू बी एक्सेप्टेबल टू यू। और उसमें समवेयर देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, सम काइंड ऑफ ठीक है। सो इट्स लाइक बोथ साइड विल, ठीक है भाई। एक एक अल्टीमेटली ग्लोबल रिलेशन में होता क्या है, एक देयर आर एरियाज जहाँ पे वी बोथ एग्री। कुछ कुछ एरिया है जो आपका डोमेन है, कुछ कुछ एरिया है मेरा डोमेन। तो यूएस का जो भी एक्शंस है वेनेजुएला में, ईरान में, कौन सा इंडिया जाके कुछ बोलता है कि वी आर अपोज टू इट? तो नहीं बोलता है। हाँ, इंडिया बोलता है कि वी आर कंसर्न, और वो बोलने की हक है इंडिया को। कौन सा इंडिया बोल नहीं रहा है? सो कौन सा इंडिया बोलता है कि तुम लोग जो कर रहे हो गलत कर रहे हो? नहीं बोल रहे। सो वंस वी डोंट इंटरफेयर इन व्हाट यू डू, डोंट इंटरफेयर इन व्हाट आई वांट टू डू। सो अगर आप 75% टैरिफ जो है ना, अभी हो सकता है कि 75% टैरिफ, बेसिकली ये 75% टैरिफ नहीं होगा, ये सब मतलब वो हवाबाजी है। अगर 75% टैरिफ भी होता है, जो 50% में जो टैरिफ में जो ट्रेड इम्पैक्ट था, 75% में भी वही ट्रेड इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट वही रहता है, इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होता है। अगर 50% में कुछ कुछ एरिया में देयर इज अ 40% हिट, 40 बिलियन डॉलर हिट, तो 75% में भी 45 बिलियन डॉलर ही हिट होगा। इसलिए होगा कि उस सेक्टर में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, इसलिए डाइवर्सिफाई इंडिया कर रहा है। या फिर मार्जिनली 5-6 बिलियन डॉलर, 10 बिलियन डॉलर और हिट होगा। बट अगेन 10 बिलियन डॉलर कोई कम अमाउंट होता नहीं है। बट अगेन व्हेन यू टॉक अबाउट अ गवर्नमेंट, वो देखता है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी इट्स स्टिल अराउंड 1% ऑफ द जीडीपी। तो इट डज इम्पैक्ट, बट उसके वजह से आप सारे अपने पॉलिसी चेंज नहीं करोगे। और जिस राह पे इंडिया चल चुका है,
Many countries will do the same thing, diversify करो भाई, यूएस इज एन इम्पोर्टेंट मार्केट, उसमें रखना है, बट डाइवर्सिफाई करके और भी जगह पे स्प्रेड आउट करो टू हेज योर रिस्क। एक और भी चीज है, प्लीज अंडरस्टैंड, लॉट ऑफ पीपल मे नॉट बी अवेयर, ये जो टैरिफ्स है बहुत सारे जगह पे अमेरिका ने खुद के बेनिफिट के लिए उसमें एग्जाम्पशन करके रखा है। सो इट्स नॉट ऑन द एंटायर इंडो यूएस ट्रेड, इट इज ऑन स्पेसिफिक सेक्टर्स में हिट होता है, बहुत सारे एग्जाम्पशन हैं। सो सिमिलरली अगर आप देखिए 25% एडिशनल टैरिफ जो लगाएगा, चाइनीज इंपोर्ट्स इन द अमेरिकन मार्केट इज ह्यूज, so that the Americans will pay. If the Americans want to buy, the Americans will pay. और फिर क्या होगा? You will go for more devaluation. You'll go for more devaluation. आप devalue कर दोगे करेंसी को. So it will offset all the problems with your ये जो टैरिफ वाला है. Especially China does that. फिर आप बोलोगे कि इंपोर्ट में इम्पैक्ट होगा. हाँ, इंपोर्ट में इम्पैक्ट होता है, बट आपके बहुत सारे इंपोर्ट तो अभी नॉन डॉलर डिनोमिनेटेड शुरू हो गया ना, तो आपका उसमें इम्पैक्ट नहीं होगा उतना. तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स गेम, कोई मतलब सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट इसके वजह से आप अगर सर्जियो गोर का जो स्टेटमेंट है ना कि तो वो मार्कियो रूबियो के बारे में बोल रहा है कि 2026 विल बी अ ईयर ऑफ रेसिप्रोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय रेसिप्रोसिटी? रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या होता है कि 50% टैरिफ अमेरिका लगाए तो इंडिया को भी 50% टैरिफ लगाना चाहिए, वो रेसिप्रोसिटी है? या फिर यह है कि you should not have relation with Russia. You should not have relation with anybody else. You should do what I want you to do. ऐसा तो नहीं होगा. So that is what reciprocity वो explain करें फिर. देखिए यूएस के साथ जो रिश्ता पाकिस्तान का है वो है, एंड वी ऑलवेज टेक इनटू अकाउंट दैट, और फिर उसके बाद जो करना है हम करते हैं. तो रेसिप्रोसिटी में से इंडिया भी बोल सकता है कि यू हैव टू देन डिसोन पाकिस्तान एंड स्टॉप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग इन बांग्लादेश. डायरेक्टली इंडिया तो बोलता नहीं कि भाई रेसिप्रोसिटी तुम भी दिखाओ, तो नहीं बोलेगा इंडिया, फिर इंडिया विल कीप ऑन डूइंग व्हाट इट इज डूइंग. देखिए आप हो सकता है कि कल वेनेजुएला से जो ऑयल ये लोग बोल रहे हैं कि टुमारो दे विल ऑफर चीपर ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला, हो सकता है थोड़ा बहुत इंडिया लेगा, बट विल इंडिया कंप्लीटली डिजोन रशिया? आई डोंट थिंक सो. अगर ऑयल पे लेना कम कर देगा तो कहीं और पे एक्सपैंड कर देगा, वो ऑलरेडी हो रहा है. सो अल्टीमेटली द ऑब्जेक्टिव इज सेम कि फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, या फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अभी तो ऑन द पेपर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अभी भी है. दे वांट यू टू बी एन एलाई, व्हिच मींस एलाई मतलब यू डू व्हाट आई वांट यू टू डू. अब आज तो यूरोप भी सुनने को तो राजी नहीं है. यूरोप जो तुम आपके सबसे ज्यादा एलाई, सबसे बड़ा एलाई था, उसके साथ प्रॉब्लम है. तो कौन सा इंडिया पहले भी एलाई नहीं था, आज थोड़ी होगा. So this is not going to solve anything. What is going to happen is this, कि आप लोग इस कॉम्प्लेक्सिटी को, चैलेंज को, जो डाइवर्जेंस ऑफ व्यू पॉइंट्स एंड डाइवर्जेंस ऑफ पॉलिसी है, यू विल ट्राई टू मैनेज इट इन द सेंस ताकि ये आउट ऑफ, इट डज नॉट गेट ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन. ऐसा ना हो जाए कि वी बिकम स्वोन एनिमीज. वी विल नॉट अलाउ दैट टू हैपन, वो नहीं होगा. बट प्रॉब्लम से प्रॉब्लम रहेगा, बट ड्युअलिटी ऑफ पॉलिसी ऐसे इसलिए बोल रहा हूं. यू लुक एट द स्टेटमेंट बाय लटनिक, इट वाज अ डेलिबरेट प्लॉय. लटनिक ने जो एक्यूज किया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कॉल नहीं किया इस वजह से, दैट इज अ डायरेक्ट एक्विजिशन व्हिच इज अगेन फॉल्स नैरेटिव बीइंग क्रिएटेड. उसके बाद आके सर्जियो गोर आके बोलता है कि नो नो वी आर द ग्रेटेस्ट ऑफ फ्रेंडशिप एंड द फ्रेंडशिप बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी इज रियल. फिर आप somebody can ask भाई कौन सा मानूं, या फिर दोनों ही मानूं, या फिर किसी को ना मानूं. सो अगेन दिस इज हाउ इट इज. ये डुअलिटी ऑफ पॉलिसी है, ये बाइनरी में नहीं चलता है कि नो आई एम वेरी गुड फ्रेंड ऑफ यूएस और आई विल कट ऑफ ऑल रिलेशन विद यूएस. ऐसा कभी नहीं होगा, ये बाइनरी में चलता ही नहीं. इट हैपेंस विद यू हैव टू बी ऑन बोथ साइड्स. तो आपको जो करना है आप करेंगे, फिर उसके बाद हाथ भी मिलाएंगे, गले भी लगेंगे, कुछ कुछ जगह पे ट्रेड भी करेंगे. सो सर्जियो गोर हैज नॉट कम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ही हैज बीन सेंट टू मैनेज द प्रॉब्लम्स. और वो तारीफ करेंगे. सी ही इज नॉट, आई मीन सर्जियो गोर, ये जो एम्बेसडर होता है, जो दूत कहा जाता है, वो तो संदेश लेके आता है ना, वो संदेश लेके आता है.
वो किसका संदेश लेके आ रहा है? He is bringing the message from Trump administration. What is the संदेश या फिर what is has the policy of Trump administration changed? No. Already it is going to be even worse. मैं तो बोलूंगा कि जो टैरिफ वैरिफ लगा इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज इंडिया तो पहले शुरू कर दिया डाइवर्सिफाई करना अब यूरोपियन यूनियन के देश क्या सोचेंगे कि ये जो ट्रेड डील करे या अपने आप को बचाए या कल लड़ाई करे कौन सा करे ट्रेड डील में 1.5 ट्रिलियन डॉलर कमिटमेंट है उसको लागू करे या पहले मिलिट्री बॉल्स्टर करे कि कल को ग्रीनलैंड अटैक करे तो हम क्या करें तो आई थिंक वी हैव एन एडवांटेज कि पहले से थोड़ा डाइवर्सिफाई वर्सिफाई करके एज इट इज हमने कभी उस जगह पे नहीं गया कि कुछ अमेरिका कर देगा तो हम लोग वी विल फील बिट्रेड ऐसा नहीं है वी नो कि ऑपरेशन बालाकोट हुआ तो yes there were calls that were sent by Mike Pompeo and Trump administration to the Pakistanis कि भाई जो बोल रहा है करो नहीं तो ब्रह्मोस आने वाला है ये भी था but at the same time it is also a reality the Pakistanis run the F-16s वो भी reality है ब्रह्मोस की बात तो उनके पार्लियामेंट में भी शायद ऐसा बोला गया था इफ आई नॉट मिस्टेकन सो हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि अमेरिकन विल बी ऑन आवर साइड कभी सोचा ही नहीं है इट वॉज नेवर लाइक दैट तो जो रिश्ता है पहले से बेहतर है पहले इन द सेंस कि 1970s 80s से बेहतर है बट इसमें दरारें हैं एंड यू हैव टू डील विद इट सो नाइदर वी विल डंप अमेरिका नॉट द अमेरिकन विल डंप इंडिया बट ये जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस रहेगा सर्जियो गोर आया है थोड़ा सा इसमें मलम पट्टी करने के लिए कितना कर पाता है देखना है बट यस एज एन एम्बेसडर व्हेन ही कम्स उसमें अगर पैक्स सिलिका की बात वो करे वो एआई और रोबोटिक्स की बात करे वो सेमीकंडक्टर्स की इन्वेस्टमेंट्स की बात करे मोस्ट वेलकम इसमें थोड़ा थोड़ा जगह पे कुछ कंसेशन भी हो सकता है H1B वीजा लेके जो चैलेंजेस है वो थोड़ा सॉर्ट आउट हो सकता है बट अदरवाइज कोड इंटरेस्ट अमेरिका का भी वो अमेरिका अपनी जगह कायम है सही है गलत है वो उसको डिसाइड करना है बट हमारे जो कोर इंटरेस्ट है हमें उसको भी देख के रखना है एंड दैट इज इट इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं बैक टू यू Worst about this whole situation is, see, one of the things that we look at अमेरिका की तरफ से आज अमेरिका का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो चीजें चल रही हैं देर इज नो टेलिंग कि वो क्या होगा फॉर एग्जाम्पल इसने ऑयल एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग करी ठीक है ऑयल एग्जीक्यूटिव से बात करी वहां पर बैठ के कि भैया अभी वेनेजुएला में जाना है हमको ये करना है वो करना है एक्सॉन मोबिल ने आके बोला कि साहब थोड़ा वायबिलिटी कम है इट्स अनइन्वेस्टेबल ठीक है एंड ट्रम्प शूट्स आउट yesterday and says he was trying to be cute now यार जो मर्जी कह लो आई मीन देर इज अ लाइन इन लिमिट विच वेयर एवरीबडी इज नाउ कमिंग टू अ पॉइंट की सेइंग यार भाड़ में जा ठीक है एंड दैट्स नॉट हियर दैट्स प्रीटी मच एवरीवेयर एवरीबडी इज डीलिंग विद हिम उसमें कोई डाउट नहीं है सब कोई डील करेगा सब कुछ ये करेगा सब कुछ वो करेगा बट एट द एंड ऑफ इट द मैसेज इज गोइंग टू बी जस्ट दैट भाड़ में जा भाई वी डोंट केयर एंड यू विल सी दैट हैपनिंग यू विल सी दैट टेकिंग प्लेस इन एक्शंस रादर देन वर्ड्स क्योंकि ट्रम्प इज अ पिग ठीक है तो यू डोंट फाइट अ पिग इन अ यू नो शिट स्टाई सॉरी बट दैट्स द रियलिटी सुअर के साथ लड़के आप ही गंदे हो गए बाकी तो कुछ उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ही विल एंजॉय इट सो यू डोंट हैव टू फाइट द फाइट दैट ही इज फाइटिंग यू हैव टू फाइट द फाइट दैट यू आर फाइटिंग bring him on to your advantage and then fight rather than go at his advantage इसका एडवांटेज क्या है सुबह से रात तक लगा रहता है ट्वीट करने में उसको फर्क नहीं पड़ता अमेरिकन को खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा मेडिसिन मिल रही है नहीं मिल रही he doesn't care protest map of America, they keep talking about protests in Iran. If you see the protest map of America, my God, over the weekend, there was anti-Trump protests all over the country. इस हिसाब से तो ट्रम्प शुड स्टेप डाउन ईरान में पूरा हफ्ता हमने देखा कि भैया ये सब करा शाम फ्राइडे शाम को जब प्रोटेस्ट खत्म हुआ सैटरडे संडे दे केप्ट ड्रमिंग प्रोटेस्ट 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 हो ही नहीं रहा था भाई देयर वाज नो प्रोटेस्ट सो दीस गाइस आर ऑल फेक यू नो एंड इट्स इम्पोर्टेंट दैट हमको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये करते रहेंगे ये चीजें एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये और करेंगे आपके साथ ठीक है दे विल कीप डूइंग दिस सो वी नीड टू जस्ट स्टैंड आवर ग्राउंड फाइट आवर फाइट इन आवर ओन डोमेन रादर देन हिज दैट्स व्हाट आई वुड से एब्सोल्युटली और दो चीज और मैं कहना चाहता हूँ इसीलिए देखिए फ्रॉम ईरान और अमेरिकन पर्सपेक्टिव में दो एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल कल किसने लिखा आई थिंक मिस्टर कमलेश सिंह ने लिखा था इन वन ऑफ द न्यूज पोर्टल्स वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल कहा कि हमारे जो वेस्टमिंस्टर स्टाइल है ना गवर्नमेंट की
vis-a-vis the presidential style of America, how we are better than theirs. क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो अमेरिका का है, द प्रेसिडेंट कैन डू एनीथिंग और उसकी भरपाई पूरा देश करता है। देखिए क्या होता है ना, जो आज आप जो जिस मीटिंग की बात कर रहे हो, एक्सॉन मोबिल और शायद शेवरॉन वेवरॉन वो भी थे शायद। यार आपने बोल तो दिया कि मैं ना एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ वेनेजुएला का, लेकिन वेनेजुएला में जाके आप काम कर पाओगे? कैन यू सेंड योर मेन टू वर्क इन द ऑयल फील्ड्स ऑफ वेनेजुएला, जहां पे एक इंसर्जेंसी की तरह सिचुएशन तैयार होने के लिए बैठा है? दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड मिलियंस ऑफ असॉल्ट राइफल्स अक्रॉस द कंट्री, मतलब वेनेजुएला में। एवरीबडी इज वेटिंग फॉर ए चांस। तो आपने स्पेशल ऑपरेशंस तो कर दिया, लेकिन उस प्रिपरेशन लेके आप थोड़ी तेल की खुदाई करोगे। सो इन रियलिटी जब आपके ड्रीम को रियलिटी करना है ना, आपके ड्रीम नहीं, आपके डिल्यूशन को रियलिटी में करना होता है कि भाई जाके तेल ले आओ। कैसे ले आओगे? हो सकता है कि आपने जो हाईजैक वाईजैक कर लिया जहाज वहाज, वो तो कर लोगे, बट कैन यू गेट इनटू द वेनेजुएला एंड सेट अप समथिंग? दे आर वेटिंग फॉर, दे आर वेइंग फॉर योर ब्लड। सिमिलरली वन थिंग, हमारे जो डेमोक्रेसी है, इट इज फार बेटर इन स्पाइट ऑफ बीइंग chaotic। आप ईरान की देखिए, एक तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और ईरान की देखिए कि डेमोक्रेसी बिकम्स अ बैरोमीटर टू फाइंड आउट कि भाई लोग खुश है कि ना खुश है। यहाँ अचानक इम्प्लोशन होता है बिकॉज यू टेक योर पीपल फॉर ग्रांटेड, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं। सो ईरान का भी सिचुएशन बेहतर नहीं है। द रियलिटी फॉर यूएस इज दिस, कि एक तो आपने जैसे कहा कि आप कोई किसी को पता ही नहीं है कि कल ये पॉलिसी रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी तो एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, प्रोबब्ली कमिंग ऑन 14th या 15th को आएगा यूएस का। बट इट कांट गो ऑन लाइक दिस। इट विल नॉट बी एबल, दे कांट गो। नाउ इमेजिन व्हाट वाज बीइंग सेड बाय जॉर्जिया मेलोनी, या फिर यूरोप में क्या बोल रहा है? यूरोप में बोल रहा है कि अगर तुम लोगों ने ग्रीनलैंड को अटैक किया तो देखो पूरा नेटो जाके यूरोप में फाइट नहीं, ग्रीनलैंड में फाइट नहीं कर पाएगा। इट्स वो लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। व्हाट विल दे डू? दे आर सेइंग कि वी विल टेक ओवर ऑल द मिलिट्री बेसिस जो अमेरिका का है विद इन यूरोप। एंड आफ्टर दैट क्या करेगा? आफ्टर दैट क्या करेगा? वो वॉर खतरनाक है। शायद मिलिट्री बेस में उतना करे ना करे, क्लेम कर रहा है, हो सकता है, बट नहीं करेगा। आफ्टर दैट क्या करेगा? दे विल स्टार्ट हिटिंग अमेरिकन बिजनेस, और यूरोप वो कर सकता है। दे विल स्टार्ट डूइंग दैट। अमेरिकन बिजनेस को हिट करेगा, बोलेगा कि जितने सारे ब्रांड्स है हटो, निकलो। Is Trump in a position to manage that? आप इमेजिन कीजिए जो बिग टेक कंपनीज है उनका कितना बिजनेस यूरोप में है। इमेजिन कीजिए कि इतने जितने सारे मेजर मल्टीनेशनल कंपनीज अमेरिकन है, उनके कितने बिजनेस यूरोप में है। यूरोप विल बिकम रीजनल। उसके वो जो क्या है ना, क्या क्या कहते हैं उसको, दैट बीस्ट ऑफ रेसिज्म एंड ऑल दैट, वो वर्ल्ड वॉर में जब था वो निकल आएगा। गेट लॉस्ट। यूरोप कितना भी हम बोल दे कि डाइंग है, ये है, वो है, इट इज स्टिल अ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इकोनॉमी इंडस्ट्री मार्केट। हाउ वुड यूएस मैनेज दैट? फिर क्या ट्रम्प करेगा कि ग्रीनलैंड को ले तो लिया, फिर विल कॉल, आई वांट टू कॉल अप मैक्रोन, डोंट डू दिस, और नेक्स्ट जहाज तुम्हारे वहां पहुंचेगा। आप पहुंचा पाओगे? एवरीथिंग सेड एंड डन, अमेरिका इज मच मोर पावरफुल। कैन दे स्टार्ट सेंडिंग फाइटर जेट्स टू फ्रांस और जर्मनी? तो ये जो अप्रोच है ना, दैट्स व्हाई आई सेड कि वंस यू हैव टेस्टेड ब्लड इन वेनेजुएला, यू विल थिंक कि मैं हर जगह कर सकता हूँ। प्रॉब्लम इज फॉर सर्जियो गोर ऑल्सो, वो उसको पता है कि नहीं पता है, आई डोंट नो, बट आई थिंक द इंडियंस नो कि भाई अभी जो है ना, चुप रहो, लेट द सर्कस गो ऑन। क्योंकि एक जगह सर्कस एक ऐसी जगह पहुंचेगा, देयर विल बी अ फाइट फॉर हु इज द बिगर जोकर। ये होने वाला है, ये होने वाला है। So I neither have too much of hope from Sergio Gore, in spite of maybe he is coming with best of intentions. Neither I'm disappointed, because एक time आएगा when the problem with between US and Europe will go to the extreme level, और वो जाएगा।
क्योंकि ग्रीनलैंड को नेशनल सिक्योरिटी का इशू बना के अमेरिका लेगा, और ये आज का प्लान नहीं है, इट्स अ 100-year old प्लान। Yeah. इसके ऊपर प्रेसिडेंट पुतिन का एक स्टेटमेंट आया था वेरी रिसेंट। देन व्हाट हैपेंस, बोथ द यूरोपियंस एंड अमेरिकंस, उनको अल्टरनेट मार्केट तो चाहिए भाई। बोथ विल vie फॉर दिस मार्केट, बोथ विल vie फॉर दिस मार्केट। तो आई थिंक द उनके जो इंडस्ट्री है, वॉल स्ट्रीट है, दे आर नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। आपको शॉर्ट टर्म में तो गेन दिख रहा है कि बहुत सारे तेल हमारा आ गया वेनेजुएला का। भाई तुम खुदाई कैसे करोगे? एक तो ग्रीनलैंड बहुत तेल मिनरल्स ये वो, ले भी लोगे, बेचोगे कहाँ? क्योंकि यूरोप फिर तो आपके पूरा खिलाफ हो जाएगा। वो होगा, अगर उनके पॉलिटिशियंस नहीं भी होना चाहेगा, लोग विल फोर्स हिम टू डू दैट। दैट इज अ ट्रिगर पॉइंट, वो तो दैट इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। सो आई थिंक राइट नाउ व्हाट द इंडियंस विल डू इज दैट दे विल प्ले अलोंग। ठीक है, 75% है ना, तो 75% अगर टैरिफ लगाओगे तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि कल अगर विंग्स इंडिया में सुखोई सुपरजेट 100 आ रहा है, IL 114 आ रहा है, वो बंद थोड़ी करेंगे हम, नहीं करेंगे। 75% टैरिफ की वजह से हम थोड़ी कल बोलेंगे कि जीसीसी वाले आए जो आ रहा है वो नहीं आने देंगे, नहीं नहीं। सो वी विल बी वेरी साइलेंट इवन विद 75%, करने दो। देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ कमोडिटीज जो इंडिया को वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। लाइकवाइज फॉर चाइना, चाइना से बहुत सारे कमोडिटीज आता है अमेरिका में, वेयर इज विच इज द अल्टरनेट मैन्युफैक्चरर? आपके पास है ही नहीं दुनिया भर में, आपको चाइना से ही लेना पड़ेगा। सो यू आर एक्चुअली हेल्पिंग कंट्रीज टू डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम अमेरिका, और फिर वो डिवैल्यूशन और बढ़ेगा। डिवैल्यूशन और बढ़ेगा मतलब व्हाट हैपेंस? डॉलर बिकम्स मोर पावरफुल, राइट? वो लगेगा। When the more the dollar get appreciates, the more it is difficult to manufacture in US. आप समझिए। सो इट इज नॉट कि ट्रम्प ने जो सोचते हैं ना कि ये कर लिया बस सब मेरा, ऐसा नहीं होता। देयर इज ऑलवेज अ फ्लिप साइड टू इट। डिवैल्यूएशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट अमेरिका में पड़ता है। दिस इज समथिंग लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज। द मोर द डॉलर अप्रिशिएट्स, द मोर इट इज डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर इन यूएस। वो जो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग वापस लाना चाहता है, नहीं कर पाएगा, और भी नहीं कर पाएगा, वैसे ही नहीं कर पाएगा, लेकिन और भी डिफिकल्ट हो जाएगा, और डिवैल्यूशन होगा। ये इंडिया में जो लोग चिल्लाते रहते हैं, अरे देखो $1 90 रुपये हो गया, अरे बात समझो क्यों कर रहा है। कल किसी ने मुझे कहा कि तो इंडिया अगर डॉलर को बेच रहा है, गोल्ड खरीद रहा है, तो फिर रूपी क्यों डिप्रिशिएट कर रहा है? अरे इफ इंडिया सेल्स डॉलर एंड बाइज रुपीज, फिर जाके रूपी अप्रिशिएट करेगा। उसको फ्री फ्लो में रखा है, कंट्रोल्ड फ्री फ्लो। लेट इट डिवैल्यूएट टू ऑफसेट द टैरिफ। टैरिफ ऑफसेट करने के लिए डिवैल्यू किया जा रहा है, एंड विद दैट डॉलर यू बाइंग समथिंग एल्स। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, ये बाइनरी में कोई नहीं। सो अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि देखो सर्जियो गोर आ गया, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। नो, इट्स नॉट। इट्स अ गेम, लेट इट गो अलोंग अभी। एंड इट्स अगेन इट्स नॉट अ T20 मैच, इट्स अ टेस्ट मैच, चलेगा अभी। बैक टू यू आदित्य। Yep, let's play this T20 to its conclusion. On that note, thank you so much. सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए and share this with your friends and families. And of course, if you can support the channel, please check out the description for further details. Namaskar.